Welcome students, welcome you Arts Academy class 12th Political Science Chapter 2 दो ध्रुवता का अंत। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम क्या है? मिडल ईस्ट क्राइसिस। मिडल ईस्ट क्राइसिस में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर। इसको अफगानिस्तान संकट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अफगान संकट के बारे में स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने अफगान संकट में बात की थी, इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की कि कैसे कैसे हमने चीज़ें यहाँ पे देखी थी कि कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, या फिर इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात की थी कि अफ़गान जो है उसकी शुरुआत या फिर मेन कह सकते हैं कि वो कहाँ पर है। और तो हमने ये भी बात कर ली कि कौन से एरियाज़ हैं जिसको कहा गया। और मध्य पूर्व संकट की स्टार्टिंग में हमने सिर्फ और सिर्फ मेन अफ़गान के बारे में ही बात करेंगे। तो अफ़गानिस्तान की हमने इसमें भौगोलिक स्थिति के बारे में भी चर्चा कर ली थी कि अफ़गानिस्तान की भौगोलिक स्थिति कैसी है। इसके बाद यहाँ पे हमने इसकी जनजातियों के बारे में भी बात कर ली थी कि यहाँ की जनजाति कैसी है इसकी। लेकिन आज की क्लास में हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि अफ़गान संकट की शुरुआत कैसे हुई। तो आज की क्लास में हम इसकी स्टार्टिंग में यही बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान की शुरुआत, मतलब कि अफ़गान जो संकट है इसकी शुरुआत के पीछे क्या क्या कारण थे, कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन और यूएसएसआर, मतलब कि रशिया की बात करेंगे। तो ब्रिटेन और रशिया के बीच में अफ़गानिस्तान को लेकर क्या हुआ, लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई, या फिर मेन कह सकते हैं टकराव इनके बीच में होना शुरू हुआ। और वो भी किस को लेकर? सिंपल, अफ़गानिस्तान को लेकर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रिटेन, इसके साथ साथ ऊपर रशिया इसके ऊपर। तो अगर ब्रिटेन को क्या करना है, यहाँ पे आना है अफ़गानिस्तान या फिर मेन ब्रिटेन को भारत के अंदर आना है, तो वो मुख्य रूप से कहाँ से आएगा? सिंपल, अफ़गानिस्तान से होता हुआ आएगा। और ब्रिटेन को पता था कि जो अफ़गानिस्तान है यहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, माउंटेन एरिया है। तो माउंटेन एरिया में जाहिर सी बात है यहाँ पे मिनरल्स तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे ही होंगे। और इसके साथ साथ उस टाइम पे अगर रशिया की बात करते हैं तो रशिया भी इसमें इंटरेस्ट अपना दिखाना शुरू कर रहा था। क्यों? क्योंकि रशिया को भी पता था कि ये एरिया बहुत ज़्यादा खनिजों से भरा हुआ है। तो अब दोनों के बीच में संघर्ष क्रिएट हो गया, एक तो ब्रिटेन के बीच में और दूसरा रशिया के बीच में। तो इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या हुआ, संघर्ष होना शुरू हुआ। वो भी किस एरिया को लेकर? अफ़गानिस्तान को। तो दोनों की ही पता था कि अफ़गानिस्तान का बहुत ही भौगोलिक महत्व है, आपको जैसे प्रीवियस क्लास में बताया था कि खनिज है। इसके साथ साथ अगर पश्चिम एशिया की तरफ जाना हो तो अफ़गानिस्तान से ही जाया जाएगा। मतलब कि मान लो अगर भारत के, या फिर भारत में उस टाइम पे कब्ज़ा था अंग्रेज़ों का, तो अगर पश्चिम एशिया या फिर पश्चिम की तरफ, इस तरफ के जाना हो, आपको पता ही है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो अगर पश्चिम की तरफ जाना है तो किससे होते हुए जाएंगे? अफ़गानिस्तान से होते हुए जाएंगे। इसके साथ साथ ब्रिटेन और रशिया दोनों ही इसके महत्व को समझते थे कि अफ़गानिस्तान बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों को ही पता था और दोनों के बीच में क्या क्रिएट होने लगा, विवाद होने लगा। किसके बीच में? ब्रिटेन और रशिया के बीच में। लेकिन जब हम 1945 की बात करते हैं, 1945 में, तो 1945 में क्या हुआ? तो 1945 में ये हुआ कि जो ब्रिटेन था वो अब महाशक्ति नहीं रहा। क्यों? बेशक ये दूसरे विश्व जीत गए थे, लेकिन फिर भी इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। किसकी? ब्रिटेन की। तो अब कौन बचा? अकेला रशिया बचा। लेकिन अब एक नया देश इसमें जुड़ गया और उसका नाम क्या था? यूएसए, अमेरिका।
तो अमेरिका भी अब महाशक्ति बनने की होड़ में लग गया था। 20वीं सदी की बात कर रहे हैं। तो 1945 के बाद यूएसए अमेरिका महाशक्ति बनने की होड़ में आ गया था। और इसके साथ साथ अब जो दिलचस्पी पहले ब्रिटेन और रशिया के बीच में थी, उससे हटकर अब यूएसए मतलब कि अमेरिका की जो दिलचस्पी है वो किसकी तरफ हो गई, अफगानिस्तान की तरफ होना उसकी शुरू हो गई। तो सबसे पहले हमने इसमें ये बात की कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमने इसमें कैसे ब्रिटेन और इसके साथ साथ रशिया की क्यों लड़ाई हुई, क्योंकि दोनों को पता चल गया था कि जो अफगानिस्तान है वो बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, इसलिए दोनों। और इसके साथ साथ ब्रिटेन के लिए क्यों ज़रूर था, क्योंकि सिंपल उसको पश्चिम की तरफ जाना होता था, यहाँ की तरफ जाना होता था। तो यहाँ की तरफ जाने के लिए रास्ता कहाँ से मिलता था, अफगानिस्तान से। और रशिया को भी पता चल गया कि ये प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, तो वो भी इस पर कब्जा करना चाहता। लेकिन जब 1945 की बात करते हैं, 1945 की, तो 1945 में क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था वो तो आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो चुकी थी। तो अब ब्रिटेन की जो जगह ली वो किसने ली, अमेरिका ने। तो अब ये संकट किसके बीच में हो गया, अमेरिका और सोवियत संघ या फिर रशिया के बीच में ये संकट पैदा हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा इसमें क्या क्या इसके कारण थे, कैसे कैसे ये शुरू हुआ, कैसे ब्रिटेन और रशिया के बीच में शुरू हुआ, फिर उसके बाद ये 1945 के बाद किसके बीच में बदल गया, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।